मेरे साथ आइए प्लीज। आप 2 सेंटेंस बोलने नहीं देते, आप बीच में बोलने लगते हो रोमाना जी। आलोक जी आइए। पूरा हिंदुस्तान के मीडिया ने तो पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने तो 5-7 शहर कब्जा दिए। अब मैं उस ट्रैक पे चलूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर, मैं फिर कह रहा हूं तो मुझे बोल तो लेने दीजिए भाई। ऐसे एंकर नहीं आए, उन्होंने तो इस्लामाबाद लाहौर सब कब्जा के यहाँ नोएडा स्टूडियो में डाल दिए। अरे भाई सुनिए ना भाई, राकेश जी तो पता नहीं क्या क्या कह के चले गए। राकेश जी तो कह गए कश्मीरी पंडित हमारे टाइम में वापस आ गए, आपने रोका नहीं। किसकी सरकार थी केंद्र में जब कश्मीरी पंडित वहां से भगाए गए? और 11 साल में कितने कश्मीरी पंडित वापस चले गए? आप एक बार सवाल पूछ लेते। लेकिन दिक्कत है, एक शहर आपने भी कब्जा रखा होगा पाकिस्तान का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि आप देखने वाले हैं आलोक शर्मा द्वारा गोदी पत्रकार की जबरदस्त धुलाई। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय गोदी मीडिया किस हद तक टीआरपी के लिए नीचे गिर गया था। दोस्तों आज की डिबेट में आप देखेंगे कि कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने गोदी मीडिया के पत्रकार की किस तरीके से मजे लेकर धुलाई की है। बेचारी पत्रकार से न बोला जा रहा था और न ही सहा जा रहा था। तो बने रहिए इस शानदार वीडियो में अंत तक। पिक्चर चालू करो बे। मैं आलोक शर्मा के पास चलती हूँ और जरा आलोक जी से हम इस बात को जानते हैं कि आलोक जी, लेकिन मुझे बताइए ना फिर इसमें क्या गलत हो गया? भाई हमने कहकर मारा और कहकर मारा हमने, और पूरी जिम्मेदारी हमने निभाई कि हम सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के अड्डे नेस्तो नाबूद करेंगे, और उसमें कुछ नया तो हमने कहा नहीं है। लेकिन ये तो सोचा भी नहीं होगा ना, पाकिस्तान के वहमो गुमा में वो कहते हैं ना, ये होगा भी नहीं कि इस बार सिर्फ एलओसी के पार एक्शन नहीं होगा। इस बार एक्शन क्या हुआ? इस बार एक्शन इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके हुआ। इस बार एक्शन पाकिस्तान के दिल पंजाब प्रांत में हुआ, मुरिद के बहावलपुर। कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि वहां पर जो आतंकवाद के अड्डे हैं हिजबुल और लश्कर के, वो तहस नहस हो जाएंगे। आलोक जी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर डीजीएमओ का फोन आ गया, फिर हमने पाकिस्तान की मानवता को और पाकिस्तान की संप्रभुता को देखते हुए हमने युद्ध रोक दिया। कोई कह रहा युद्ध हुआ था, कोई कह रहा युद्ध नहीं हुआ था। मतलब गजब, इतना मतलब पूरे देश को कंफ्यूज करके रख रखा है। अरे भाई आप केवल ये बता दीजिए, आप दुश्मन को पहले ही बता रहे हैं कि हम आपके ये 10 ठिकाने हैं, ये आतंकवादी ठिकाने हैं, हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। मतलब पाकिस्तान तो आतंकवाद चाहता ही नहीं है, पाकिस्तान तो खुद ही चाहता था आतंकवाद मर जाए। ये भारत सरकार की सोच है, उसका इंटेलिजेंस लेवल है। ये तो सर अब आपने, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला शाजिया जी, प्लीज चुप रहिए। शाजिया नहीं सर, रोमाना बोल रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये जो आपने कहा कि हमने पहले ही बता दिया कि 10 ठिकाने हैं, मतलब सर अब ये तो ऐसा लग रहा है कोई किस्सा शुरू हो गया यहाँ पर। आप ही बोल लीजिए ना, 2 लोग आप ही बोल लीजिए, हम चुप हो जाते हैं, विपक्ष चुप हो जाता है। नहीं सर, ऐसा प्लीज करते आपको विपक्ष बुलाया, चुप आप हो अपनी जाता बात है। रखिए। सारी जिम्मेवारी विपक्ष की है, विपक्ष चुप हो जाता है। मेरे साथ आइए प्लीज। आप 2 सेंटेंस बोलने नहीं देते, आप बीच में बोलने लगते हैं रोमाना जी। आलोक जी आइए। पूरा हिंदुस्तान के मीडिया ने तो पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने तो 5-7 शहर कब्जा दिए थे। अब मैं उस ट्रैक पे चलूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर, मैं फिर कह रहा हूं तो आप मुझे बोल तो लेने दीजिए भाई। ऐसे एंकर नहीं आए, उन्होंने तो इस्लामाबाद लाहौर सब कब्जा के यहाँ नोएडा स्टूडियो में डाल दिए थे। मत जाइए उस पर, मैं वापस आता हूं मुद्दे पर। देखिए गैर जिम्मेदाराना काम हुआ, दुश्मन को आगाह कर देना देशद्रोह जैसा काम है, और ये एस जयशंकर जी एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं, और कोई उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने उनको आगाह किया। आप बताइए कहा कि नहीं कहा? उन्होंने पहले चीन पर भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था। उन्होंने कहा था चीन बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए हम उनसे युद्ध नहीं करेंगे। तो राकेश जी हमारे सीधे सवाल है, एक फेल सरकार से, एक कमजोर, अरे भाई सुनिए ना भाई, राकेश जी तो पता नहीं क्या क्या कह के चले गए। राकेश जी तो कह गए कश्मीरी पंडित हमारे टाइम में वापस आ गए, आपने रोका नहीं। किसकी सरकार थी केंद्र में जब कश्मीरी पंडित वहां से भगाए गए? और 11 साल में कितने कश्मीरी पंडित वापस चले गए? आप एक बार सवाल पूछ लेते। लेकिन दिक्कत है, एक शहर आपने भी कब्जा रखा होगा पाकिस्तान का। वापस आता हूं, देखिए जिम्मेदारी सारी पाकिस्तान की है। सुन रहे हैं, उन्होंने लंबे चौड़े सवालों की लिस्ट आपके सामने रखी पाकिस्तान थी। 1971 में वो जमीन का लेकर भी सवाल उन्होंने पूछा था, शिमला एग्रीमेंट। राकेश जी हैं सर? उत्तर तो जी उत्तर तो देने दीजिए जी, उत्तर तो दे देने दीजिए। 71 में सबसे पहला काम यह था कि बांग्लादेश को एक अलग देश पाकिस्तान भी माने। सबसे पहला काम था ये, यूएन भी माने और पूरा विश्व माने। सबसे पहले इंदिरा जी ने वो काम कराया। आज के ये टटूरे भटूरे सब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके इंदिरा जी पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। दुर्भाग्य ये है कि इंदिरा गांधी, जिनको हिंदी में लिखना नहीं आता, वो सवाल उठाते हैं। 71 में हमारी क्या अवस्था थी? हमारे पास कुछ नहीं था, इकोनॉमी के एंगल से भी, डिफेंस के एंगल से भी। आज 60 साल हम आगे आ गए हैं। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, 56 इंच का सीना, विश्व गुरु, पूरे सैकड़ों देश घूम लिए,
पूरी विदेश नीति फेल हो गई। एक पड़ोसी आपके साथ नहीं खड़ा था। अमेरिका आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे बच्चे हैं हम। लेट्स कम ऑन द टेबल, लेट्स डू द बिजनेस, ये लैंग्वेज है उसकी। आधा घंटे के संबोधन में मोदी जी अमेरिका का नाम नहीं ले पाए। अमेरिका ने टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और हम कह रहे हैं साहब, हम तो मानवता के आधार पर, संप्रभुता के आधार पर, रोज कहते थे पीओ को कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे। ले लो भाई, किसने मना किया है? यूएसए ने आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अगले दिन पैसा दिलवाया पाकिस्तान को, तीसरे दिन युद्ध से बचाया। और माई डियर डोनाल्ड ट्रंप हो रहा है, माई डियर फ्रेंड नमस्ते ट्रंप हो रहा था। मुझे लगता है कि विदेश नीति बिल्कुल गड्ढे में जा चुकी है। विदेश नीति हो चाहे सरकार की डिफेंस नीति हो, कोई स्पष्टीकरण नहीं। ठीक है, 26 जाने चली गई, कोई जिम्मेदार नहीं। ठीक है, मैं जवाब कौन जिम्मेदार है जरा बता दीजिए मुझे। राजीव रंजन जी, किसी ने एक इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेवारी ली? राजीव रंजन जी। दूसरी मैं कहूंगा, पुलवामा की आज तक रिपोर्ट आ गई क्या? पुलवामा के लिए कौन जिम्मेदार था? कांग्रेस पार्टी के ये सवाल हैं और उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि साहब ये जो कुछ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सेना का मनोबल गिराने का काम किया गया है। इंडिया और पाकिस्तान को इक्वेट एक तरीके से पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से कर दिया गया। यूएनएससी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है वहां पर जिस तरीके का प्रस्ताव आता है, और आईएमएफ पैसा भी रिलीज कर देता है। इसको लेकर भारत की विदेश नीति और उस पर विपक्ष के ये सवाल। राजीव जी, आजा संडास दिखा तो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मुझे हैरानी है जी, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के किस्से पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। हर भारतीय को अभिमान है कि भारतीय सेना ने वो काम कर दिखाया जिसकी उस समय राजीव जी सेना के जो ऊपर हालात सवाल थे नहीं उठा देश रहा। के जिस तरह से आप उत्तर गंभीर दीजिए, क्या आगाह करना ठीक था, हाँ या गलत? ठीक है, अरे आलोक जी, ठीक है, ठीक है। सीधा आप ही सवाल बोल है, लीजिए। सीधा जवाब दीजिए ना। नहीं, आलोक जी, आपकी प्लीज, दूसरे आपको नंबर की बीच में भाई, होती आप है, बार-बार बोलिए। प्लीज सेना मेरे के साथ पीछे राजीव बोल जी को ले लीजिए, आइए, आप मेरे बोल साथ रहे राजीव जी को ले आइए। आप पूरी लोगों का सरकार पेट सेना नहीं के भरता पीछे है। छिप मेरे जाती है। साथ राजीव जी को ये प्लीज पेट स्क्रीन नहीं पर ले आइए। भरता है आलोक जी। राजीव जी आ जाइए प्लीज, आप ही हैं आप स्क्रीन पर सर, आपको मैं पूरा समय दे रही हूँ। लेकिन हाँ, मुद्दा सर भटके ना, इसका ध्यान रखिएगा। सवाल सेना का नहीं है सर, सवाल देश की विदेश नीति को लेकर यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है। आइए। आप मेरे पिछले सेगमेंट में जो भी आपने सुना है जी सर, उसमें कोई भी गैर जरूरी बात आप बता दीजिए कि मैंने कुछ कहा हो। बिल्कुल। खाओ माँ कसम। बाकी प्रवक्ताओं की बातें क्या हुई है वो भी मैं सुन रहा हूँ कि इतनी जरूरी बातें वो कर रहे हैं, सही, सिवाय इसके लिए कि वो हिंदुस्तान में एक अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो घरेलू राजनीति में पाकिस्तान को भी इन्होंने शामिल कर लिया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आमतौर पर मैं ऐसी टिप्पणियां नहीं करता हूं, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान जैसा राजनेता जो लगातार फौज के खिलाफ और वहां के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहा है और जेल में है, उसने भी पाकिस्तान की सेना की हौसला अफजाई की है और वहां देश के साथ खड़े होने की बात की है। लेकिन हिंदुस्तान में जबकि वो पिटा है, पाकिस्तान तो सर बड़ा हर मोर्चे पर अब पिटा तो अनुराग भदौरिया को लेकर है, आना इसके पड़ेगा। बाद भी वहां अनुराग भदौरिया को ले आइए एक जरा जल्दी से। अनुराग जी, वो कह रहे हैं कि सर नहीं, नहीं। घरेलू राजनीति में पाकिस्तान मुझे का 30 सेकंड, इस्तेमाल। मुझे 30 अनुराग सेकंड जी, खत्म करने दीजिए। जी जी सर, 30 जल्दी से। सेकंड में खत्म कर रहा हूँ जी सर। 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ और मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जयशंकर जैसे राजनेताओं पर जी। आप सवाल खड़े करते हैं, उनके डिप्लोमेसी को लेकर ठीक के, है। उनके अनुभव को लेकर के जब आप सवाल खड़े करते हैं तो मुझे आपके दिवालियेपन पर भी हैरानी होती है। ओके सर, आइए। रुक, तेरे को बताते तेरे अनुराग भदौरिया, अब आप आ जाइए। घरेलू राजनीति में पाकिस्तान का इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है। जी जी मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराती है। अब आप बताइए, हर बात में विपक्ष दोषी हो जाता है। जब हम सवाल उठा रहे थे 26 लोगों की, हमारे जो लोगों को जो आतंकवादी दरिंदे आए थे, हमारे लोगों को, हमारी बहन को विधवा करके गए ना, हमने सवाल उठाया तब भी ये पुरानी घटना करके विपक्ष, हर बात में विपक्ष को जिम्मेदार क्यों ठहराते? भैया आप अपनी जिम्मेदारी, सरकार में हैं आप, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को आगे ले जाने की बात करो, देश को न्याय दिलाने की बात करो। देश के साथ अन्याय हो रहा है, आप जब आप सेना की बात करते, हमने कहा सेना के शौर्य पे हमें सबको घमंड है, प्राउड है,
हम सेना के साथ और देश के साथ खड़े हैं। जी। आपने पहली मीटिंग में, सर्वदलीय मीटिंग में बोल दिया गया था कि आपको जो कार्रवाई करनी कीजिए, हम आपके साथ डट के खड़े हैं। ठीक है। फिर विपक्ष पे क्यों आप बार बार टूट पड़ते, मुझे समझ में नहीं आता। जब आपके साथ पूरी तरह विपक्ष खड़ा है, विपक्ष आपके साथ पूरी तरह सहयोग दे रहा है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, फिर विपक्ष दोषी कहां से हो जाता है। और मेरी तो एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि सरकार आप विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेके चलिए ना। अरे जो कार्रवाई होती है, विपक्ष की मीटिंग बुला लीजिए करके बीच बीच में। विपक्ष अगर एक साथ बैठ के अगर आपस में बात हो जाएगी तो कोई अच्छा विपक्ष तो कोई अच्छा ही सजेशन देगा ना। राष्ट्र के भले की बात करेगा ना। विपक्ष तो हमेशा राष्ट्र के भले की बात करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।